महागठबंधन ने बिहार चुनाव से पहले अपने सीएम और डिप्टी सीएम फेज के नामों का ऐलान किया तो एनडीए ने इसके भीतर से एक बड़ा मुद्दा तलाश लिया और मुद्दा है आखिर किसी मुस्लिम चेहरे को तरजीह क्यों नहीं दी गई। इस मुद्दे के मुखिया बनकर उभरे हैं अब चिराग पासवान। चिराग पासवान ने आज एक पोस्ट किया और लिखा कि 2005 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। निशाना सीधे सीधे आरजेडी की ओर है। लिखा है उन्होंने कि 2005 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। दरअसल डिप्टी सीएम फेज के लिए मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया। उसके बाद जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट किया गया कि 2.6% वाले मल्लाह समाज को लड्डू दिया गया है और 18% वोट वाले मुस्लिम समाज को कद्दू दिया गया है। और उसके बाद से महागठबंधन बैकफुट पर है और एनडीए के तमाम घटक दल लगातार हमलावर हैं, जिसमें अब चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है। ये वही राजद है ना, 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। वहीं चिराग पासवान के बयान पर महागठबंधन ने पलटवार किया और कहा कि जो लोग मुस्लिमों से नफरत करते हैं, चिराग पासवान उनके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार ने उनके पिता के 29 एमएलए को हड़प कर 2005 में मुख्यमंत्री बन गया, उसी नीतीश कुमार के साथ चले गए। चिराग पासवान जी अल्पसंख्यकों के शुभचिंतक बनते हैं, ये तो बताइए कि लोकसभा में आपने कितना टिकट इस बार अल्पसंख्यकों को दिए हैं, विधानसभा में कितना दिए हैं। आपने अपने कोटे से क्यों नहीं राज्यसभा मुसलमानों को भेजा, उनको मंत्री बनाते। थोथी दलील चिराग पासवान जी देना बंद कर दीजिए। बिहार की जनता आपको रामविलास जी के प्रतिनिधि के रूप में देख रहा था, लेकिन आप आरएसएस के कट्टर सदस्य हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आप उसी दल से गलबहिया कर रहे हैं जो मुस्लिम विरोध की राजनीति को कहीं ना कहीं अपने एजेंडा के तौर पर रखती है। चिराग जी, आप एनडीए में हैं, नफरती दंगाई अलायंस के जो नेता हैं, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषा बोलते हैं और जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आप उस मामले पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। और टिकट के मामले में चिराग जी, आपने सिर्फ एक टिकट दिया, जनता दल यू ने 4 दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 0 कर दिया। 243 में सिर्फ 5 मुसलमान और बातें बड़ी बड़ी। उधर मुस्लिम चेहरे को लेकर जेडीयू का महागठबंधन पर वार। जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा ने बयान दिया है कि नीतीश सरकार ने मुसलमानों की शिक्षा स्वास्थ्य पर काम किया, नीतीश कुमार ने दंगाइयों को सजा दिलवाई। जेडीयू लगातार हमलावर है और पोस्टर वॉर से उसने जो शुरुआत की थी, महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सफाई देते हुए फिर रहे हैं महागठबंधन के नेता। देखिए, पूरा बिहार जानता है कि मुसलमानों की भावनाओं का इस्तेमाल किया गया था। 2005 के पहले मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर के या उनके विकास को लेकर के किसी तरह के कभी किसी कार्य योजना पे काम ही नहीं हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा अल्पसंख्यकों को जो उनकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, डेवलपमेंट है, उसके लिए हमेशा काम किया है। और ये बात बिल्कुल मैं कहूँगी कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने सही कहा कि अगर वो बंधुआ वोट बन करके रहेंगे तो कहाँ से उनको वो भागीदारी मिल पाएगी। तो बतौर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव जब चुनाव प्रचार में उतरे तो उन्होंने कहा कि उनका सीएम बनना 14 करोड़ बिहारियों के सीएम बनने जैसा होगा। लेकिन महागठबंधन की चुनावी ऊर्जा का एक हिस्सा डिप्टी सीएम के नाम पर डैमेज कंट्रोल करने में खर्च हो रहा है। मुकेश सहनी को भावी डिप्टी सीएम घोषित किया गया, लेकिन किसी मुस्लिम को नहीं किया और इस पर कई बार सफाई देनी पड़ रही है। कहते हैं कभी कभी नजदीक के फायदे में आदमी दूर का नुकसान नहीं देख पाता है। सीटों के झगड़े से जैसे तैसे निकलने के बाद महागठबंधन के सामने अब डिप्टी सीएम नाम की समस्या खड़ी हो गई। पटना में पूरे तामझाम के साथ
महागठबंधन के तमाम दलों ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के साथ डिप्टी सीएम पद के लिए मुकेश सहनी के नाम का भी ऐलान किया था। हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। लेकिन सन ऑफ मल्ला के नाम से चर्चित सहनी को ही एकमात्र डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला अब महागठबंधन के गले फंसने लगा है। एनडीए ने इस तरफ बिहार के मुसलमानों का ध्यान खींच दिया था कि देखो, एक भी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने लायक नहीं समझा। देखो, ये है महागठबंधन की नजर में मुसलमानों की हैसियत। इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। मुसलमानों की झंडा बरदार बनकर बिहार में कूदी ओवैसी की AIMIM ने भी इस मुद्दे पर आरजेडी और महागठबंधन की घेराबंदी शुरू कर दी, क्योंकि बिहार की आबादी में मुसलमान 17.70% है, जबकि निषाद समाज की जनसंख्या सिर्फ 4.26% है। ओवैसी पहले ही कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ रैलियों में दरी बिछवाने के लिए साथ रखा है। फिर मुसलमानों से पूछा कि लालू तेजस्वी तुम्हें डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना रहे? यादव जी, अगर आपको मंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। मुसलमानों ने यह बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। मुकेश सहनी ने कहा कि उनके डिप्टी सीएम घोषित होने से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मुसलमान उसकी बातों में नहीं आने वाले। मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? सांप तो निकल गया, अब लाठी पीटने से क्या मुसलमान सच में नाराज ना हो जाए? इसीलिए महागठबंधन ने अब कहना शुरू कर दिया कि सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री नाम का लड्डू हर समुदाय, हर समाज की थाली में परोसा जाएगा। और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। महागठबंधन को कई बार सफाई देनी पड़ी है कि मुसलमानों का भी ख्याल रखेगी, लेकिन आरजेडी को थोक के भाव वोट देने वाले मुस्लिमों की सुई यहाँ अटक सकती है कि बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं? ऐलान करने में पहले क्या दिक्कत थी? बिहार के चुनावी घमासान में पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। जुबानी वार पलटवार हो रहे हैं। बैनर और पोस्टर्स के जरिए भी निशाना विरोधियों पर साधा जा रहा है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर नया पोस्टर लगा है जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है और बिहार का नया नायक लिखा गया है। अब इस पोस्टर के मुद्दे पर भी नया घमासान छिड़ने की पूरी संभावना है। दरअसल कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को जननायक बताया जाता है। इन सबके बीच बिहार का नायक यहां पर तेजस्वी यादव को बताया गया है और इस वक्त तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है और प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। और आप देखिएगा, बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है,
तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। तो जो भाजपा के लोग जिनसे नफरत करते थे, आज उनकी बात करने पे आ गए और अति पिछड़ों से जो है वो पूरी तरीके से नफरत करने लगे। तो ये चिंता प्रधानमंत्री जी की, भाजपा की, जो उनके ट्रोलर्स हैं, जिनको भाजपा बोलती है पाकिस्तान भेज देंगे, जिनको घुसपैठिया बोलती है, जो है आने वाले समय में इस भाजपा को भी जो है हम लोग संतुष्ट कर देंगे। कोई चिंता की बात नहीं। आरोप लगाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक को वोट लेते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाया है। अमित शाह ने अल्पसंख्यक को लेकर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वोट लेते हैं, बिहार में 17%। यही तो बोल रहे हैं अमित शाह जी, इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना। इनके नेता और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियाँ किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे। और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं। हमने पहले भी कहा है कि ये देश सबों का देश है, सबका इस देश की आज़ादी में योगदान रहा है, चाहे कोई धर्म के हों, कोई जाति के हों। और जो बेचैनी उनकी है, उस बेचैनी को हम लोग शांत कर देंगे और आने वाले समय में ये बात जो है हम बता देंगे।